मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बार का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एक लोरा नाम की लड़की अकेली बैठी हुई थी और वो अपने लिए एक पार्टनर की भी तलाश कर रही थी। और तभी अचानक से उसे एक रैगी नाम के लड़के का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि मैं बार के बाहर खड़ा हूँ, तुम वहाँ पर आ जाओ और हम एक दूसरे से मिलते हैं। लोरा बाहर आती है तो उसे कोई भी वहाँ पर दिखाई नहीं देता और फिर वो लोरा को भटकाते हुए एक सुनसान गली में बुला लेता है। लोरा थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि उसे उस गली में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी अचानक से वो फोन वाला आदमी रैगी घोस्ट वाले कपड़े पहने हुए आता है और लोरा के ऊपर चाकू घोप घोप कर उसे बहुत ही बुरी तरह से मार डालता है। अब वो लड़का मास्क उतार के वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में उसे एक लड़की तारा मिलती है जो कि पार्टी में जा रही होती है। फिर हमें मालूम चलता है कि इस आदमी का नाम जैसन है और उसने अपने प्रोफेशन लोरा को मार डाला था क्योंकि उसने उसके सब्जेक्ट में उसे कम मार्क्स दिए थे। इसके बाद जैसन अपने घर पर आ जाता है और अपने मास्क को एक जगह पर रख देता है। जैसन का पार्टनर ग्रेग नाम का लड़का भी था जो कि इस समय घर पर नहीं था। और तभी अचानक से उसे ग्रेग का कॉल आता है जो कि उससे किलर की वॉइस में बात कर रहा था। जैसन को लगता है कि वो ग्रेग है और वो मुझसे मजाक कर रहा है, लेकिन असल में फोन पर वो आदमी ग्रेग नहीं था। उसकी बातों को सुनकर अब जैसन डरने लगा था और वो किलर कारपेंटर सिस्टर यानी कि तारा और सैम को मारने की बात कर रहा था। अब इसके बाद जैसन फ्रिज को खोलता है तो उसे जैसन की बॉडी फ्रिज के अंदर मिलती है और वो बॉडी बहुत ही बुरी तरह से कटी हुई थी। और अब तभी पीछे से घोस्ट फेस आकर जैसन को बहुत ही बुरी तरह से चाकू घोप घोप के मार डालता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम साइकियाट्रिस्ट के पास अपना सेशन ले रही होती है। सैम ने बहुत ही सारे मर्डर्स देख रखे थे और जिस वजह से वो डिप्रेशन में रहती थी ये सब कुछ बात वो डॉक्टर को बताती है और वो बताती है कि मेरा फादर और मेरे एक्स बॉयफ्रेंड दोनों ही सीरियल किलर थे और जिस वजह से मैंने अपने बॉयफ्रेंड को मार डाला था। अब डॉक्टर उसकी बातों को सुनकर काफी घबरा जाता है और सेशन को पोस्टपोन करने के लिए कहता है। अब सैम गुस्सा होकर क्लिनिक से चली जाती है। अब रास्ते में सैम को पुलिस दिखाई देती है और जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है क्योंकि उसे बहुत ही डर था कि पिछली बार की तरह उसे कोई मारने ना आ जाए। अब घर आके उसे मालूम चलता है कि उसकी छोटी बहन तारा क्लब में चली गई है और क्लब में उसके साथ मिंडी भी होती है। और फिर तारा को क्लब में एक आदमी मिलता है जो कि तारा को अपने साथ रूम में चलने के लिए कहता है और नशे की हालत में तारा उसकी बात भी मान लेती है। तारा की फ्रेंड उसे रोकने की बहुत ही कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानती और वो आदमी भी जबरदस्ती ही उसे अपने साथ ले जा रहा था। और फिर चैड और सैम वहाँ पर आकर उस आदमी को मारते हैं। अब ये देखकर तारा अपनी बहन सैम पर बहुत ही गुस्सा होती है क्योंकि वो चाहती है कि उसकी पर्सनल लाइफ में उसकी बहन दखल ना दे। सैम कहती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही थी। अब अगले सीन में चैड तारा के रूम में आता है। अब दोनों ही बातों बातों में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, लेकिन क्वीन आकर उन्हें डिस्टर्ब कर देती है और जिस वजह से उन दोनों का मूड बदल जाता है। अब इसके बाद हमें मालूम चलता है कि सैम ने सबसे छिपा कर नया बॉयफ्रेंड बना लिया है और जिसका नाम डैनी है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब सैम को टीवी पर मालूम चलता है कि स्टैब सीन के किलर फिर से आ चुके हैं और उन्होंने शहर में मर्डर करना स्टार्ट कर दिया है और उसने जैसन और ग्रैब को भी मार डाला। अब ये देखकर सैम शहर को छोड़ने का डिसाइड करती है और तभी उसके पास क्वीन के डैड का कॉल आता है जो कि पुलिस ऑफिसर होते हैं और उन्हें पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं। अब जाते वक्त सैम के मोबाइल पर उसके एक्स बॉयफ्रेंड के नंबर से कॉल आता है और क्योंकि वो किलर मरे हुए लोगों के फोन से होस्ट लोगों को कॉल करते हैं और अब वो सैम को मारने की धमकी देता है। और तभी अचानक से वो घोस्ट फेस उन दोनों पर हमला कर देता है, लेकिन वो दोनों उनसे बचकर एक मॉल में घुस जाती हैं और वहाँ पर मौजूद लोगों से हेल्प मांगती हैं। लेकिन घोस्ट फेस वहाँ पर भी घुस जाता है और एक आदमी को चाकू घोंप कर बहुत ही बुरी तरह से मार डालता है और तभी शॉपकीपर को भी मारकर उसके हाथ से गन को छीन लेता है। ये देखकर तारा और सैम छिप जाती हैं, लेकिन तब भी वो किलर उन्हें बेसब्री से ढूंढ रहा होता है। अब तारा और सैम बचने के लिए एक शेड को किलर के ऊपर गिरा देती हैं और वहाँ से बाहर भागने लगती हैं और तभी वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है और पुलिस को देखकर किलर पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। फिर इसके बाद क्वीन के डैड जो कि पुलिस ऑफिसर थे वो उन दोनों से पूछताछ करते हैं। तभी वहाँ पर किरमिट पहुँच जाती है जो कि FBI में होती है और क्वीन के डैड से कहती है कि इस केस को मैं भी हैंडल करूंगी क्योंकि ये केस मुझसे भी रिलेटेड है। अब इसके बाद पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही उन्हें बाहर गेल मिलती है। सैम उससे बहुत ही गुस्सा थी और वो उसे मुक्का मारने की कोशिश करती है और क्योंकि उसने सैम के बारे में एक बुक लिखी थी और उस बुक में उसने सैम को खूनी बताया था और इसी वजह से सैम गेल से काफी नफरत करने लगी थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो किलर सैम के डॉक्टर को मार डालता है और वहाँ से सैम की फाइल को भी चुरा लेता है। अब इसके बाद फिर सभी लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि और वो सभी लोग मिलकर किलर का सामना करेंगे और हम किलर से नहीं डरेंगे। अब मिंडी सबको बताती है कि जो सभी वुड बॉरो से बचे थे उन सभी को बहुत खतरा है। इसके बाद क्वीन के डैड किर्बी को बताते हैं कि किलर ने सैम के डॉक्टर को मार दिया है और वहाँ से सैम की फाइल को चुरा लिया है। अब अगले सीन में सैम रो रही होती है और सभी उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं क्योंकि टीवी पर न्यूज आ रही थी और न्यूज
न्यूज पर बताया जा रहा था कि शायद ये सभी मर्डर सैम कर रही है। अब सभी लोग बातें कर रहे होते हैं और तभी डैनी जो कि पास की बिल्डिंग में रहता है वो अपनी खिड़की से क्वीन के घर में किलर को देखता है और फिर डैनी सैम को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल को रिसीव नहीं करती और फिर सभी के फोन में एक साथ क्वीन की फोटो आती है जो कि बहुत ही घायल होती है। अब वो किलर वहाँ पर सभी के ऊपर अटैक करने लगता है और वो मिंडी और एक लड़की को घायल कर देता है। और जब वो लोग देखते हैं तो बाथरूम के अंदर क्वीन के बॉयफ्रेंड की डेड बॉडी बहुत ही बुरी हालत में मिलती है। वो लोग एक रूम में आकर दरवाजे को बंद कर लेते हैं। किलर बाहर से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। फिर इसके बाद डैनी अपने सामने वाली बिल्डिंग से एक सीढ़ी को उनकी बिल्डिंग से अटैच कर देता है। सैम और मिंडी खिड़की से सीढ़ी पर चढ़कर डैनी की बिल्डिंग में चली जाती हैं, लेकिन वहाँ पर एनिका बहुत ही ज्यादा घायल थी और जिस वजह से वो आधी सीढ़ी पर ही अटकी रह जाती है। तभी किलर रूम में आ जाता है और सीढ़ी को हिला कर उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है और जिस वजह से वो मारी जाती है। अब अगले सीन में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और तभी वहाँ पर ईथन पहुँचता है और चैड उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो कल रात में उनके साथ नहीं था और जिस वजह से सभी को ईथन के ऊपर शक होता है। और फिर वहाँ पर गेल आ जाती है और सभी को बताती है कि मुझे एक जगह मिली है जहाँ पर कि वो किलर अपने सारे सामान को रखता है जिनका उसने खून किया था। अब वो सभी को वहाँ पर ले जाती है। वहाँ पर देखकर सभी लोग हैरान थे क्योंकि जिनका मर्डर हुआ था उनका कोई न कोई सामान वहाँ पर पड़ा हुआ था और वहाँ पर उन सभी के पुतले भी होते हैं जो कभी न कभी किलर रह चुके थे। सैम को अपने डैड बिली का स्टैचू भी वहाँ पर मिलता है और जिसमें कि उसे बिली की झलक भी दिखती है जो कि सैम को भी किलर बनने को कहता है। अब अगले सीन में ये सभी किलर के कॉल को ट्रेस करने के लिए एक सेटअप बनाते हैं और तभी उसी समय सैम और तारा बाहर खुले पार्क में घूम रहे होते हैं और तभी उसे किलर का कॉल आता है, लेकिन किलर जान चुका था कि वो उसे पकड़ने वाले हैं। और जब वो किलर के कॉल को ट्रेस करते हैं तो उसकी कॉल आसपास नहीं बल्कि शहर के दूसरी तरफ ट्रेस होती है और जिस वजह से किलर ने इन सभी को चकमा दे दिया था। अब तारा और सैम समझ जाते हैं कि वो किलर सैम को मारने वाला है क्योंकि वो किलर सैम के बिल्डिंग के आसपास ही है। अब वो दोनों उसे बचाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। इधर गेल को किलर का कॉल आता है और किलर गेल को मारने की धमकी देता है और जिसके बाद वो किलर गेल के पीछे से ही उसके बॉयफ्रेंड को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। ये देखकर गेल उससे बचकर भागने लगती है, लेकिन वो किलर गेल का पीछा करता है। अब इसके बाद गेल एक रूम में अपने आप को लॉक कर लेती है और अब जिसके बाद वो गन को निकाल कर दरवाजे के ऊपर शूट करती है, लेकिन अभी भी वो किलर बच जाता है और अब उसके मोबाइल में फिर से किलर का कॉल आता है और वो उसे भटका रहा होता है। अब गेल को लगता है कि वो दरवाजे के बाहर है और वो फिर से उसके ऊपर शूट करती है, लेकिन फिर से वो किलर बच जाता है और उसका दरवाजा खोलते ही गेल के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से गेल बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाती है। और अब वो जैसे ही उसे जान से मारने वाला होता है और तभी सैम और तारा टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाती है और किलर को वहाँ से भगा देती है, जिस वजह से गेल बच जाती है। अब इसके बाद सभी लोग घबराए हुए होते हैं। सैम सभी से कहती है कि वो किलर मुझे मारना चाहता है और मेरी वजह से तुम सभी लोग भी काफी मुश्किल में पड़ चुके हो। वो सभी लोग उसका साथ देने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम अकेली नहीं हो और फिर सभी लोग एक साथ किलर को मारने के लिए डिसाइड करते हैं। अब वो लोग वहीं पर ही जाने के लिए निकलते हैं जहाँ पर कि किलर ने सबूत रखे थे, जिसके लिए वो लोग मेट्रो पकड़ते हैं, लेकिन मिंडी और ईथन की मेट्रो छूट जाती है, जिस वजह से वो अगली मेट्रो को पकड़ते हैं। अब जिस मेट्रो में मिंडी और ईथन होते हैं वहाँ पर भीड़ में वही किलर आता है जो कि मिंडी को चाकू मार के घायल कर देता है। अब मिंडी को घायल देखकर ईथन उसकी मदद करता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। अब ये सभी लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं और डैनी को बाहर ही रुकने के लिए कहते हैं क्योंकि वो किसी अनजान के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते थे। अब FBI एजेंट किर्वी ने वहाँ पर सिक्योरिटी को टाइट कर दिया था, लेकिन किलर अपनी मर्जी से अंदर तो आ जाएगा लेकिन वो बाहर नहीं जा पाएगा। अब सैम वहाँ पर जाती है, अपने डैड बिली का चाकू उठा लेती है और तभी सैम को क्वीन के डैड का कॉल आता है जो कि उसे कहते हैं कि किर्वी अब FBI के लिए काम नहीं करती, जिसे कि 2 महीने पहले ही निकाला जा चुका है। इसका मतलब ये है कि वही किलर है। अब ये सुनकर सैम बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे नहीं खुलते। इधर तारा और चैड किस कर रहे होते हैं और तभी वो किलर उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन चैड किलर को मार के गिरा देता है। अब सैम वहाँ पर आकर सभी को बताती है कि हमें यहाँ पर लाना एक चाल है और किर्वी ही किलर है। वो किलर उनका पीछा करता है। तभी हमें मालूम चलता है कि वहाँ पर एक किलर नहीं बल्कि 2 किलर है और तभी वो दोनों किलर चैड को पकड़ लेते हैं और उसे चाकू घोप घोप के मार डालते हैं। इसके बाद वो सैम और तारा को घेर लेते हैं और तभी वहाँ पर किर्वी अपनी बंदूक लेकर आ जाती है और कहती है कि किलर ने मुझे बेहोश कर दिया था। और तभी वहाँ पर क्वीन के डैड पहुँच जाते हैं और किर्वी को गन से शूट कर देते हैं। अब हमें ये मालूम चलता है कि क्वीन के डैडी मास्टरमाइंड हैं और ईथन और क्वीन ही मेन किलर हैं और क्वीन ने मरने का झूठा नाटक किया था। अब ये सभी कुछ देखकर सैम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। क्वीन कहती है कि तुमने हमारे भाई को मारा था। अब इसके बाद हमें मालूम चलता है कि सैम का एक्स बॉयफ्रेंड रिची क्वीन और ईथन का सगा भाई था और ये सभी मिलकर एक फैमिली है और रिची के खून का बदला लेने के लिए उन्होंने ये सब प्लान किया था और फिर वो लोग सैम को घायल कर देते हैं। क्वीन के डैड को रिची के मरने का बहुत ही ज्यादा अफसोस था। सैम बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और उन लोगों को कायर कह के उकसा देती है और तभी पीछे से उठकर किर्वी क्वीन को गोली मार देती है, लेकिन तभी क्वीन के डैड को भी गोली लगती है और तभी सैम और तारा वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तारा का पैर फिसल जाता है और वो बालकनी से लटक जाती है
और तभी वो सैम से चाकू लेती है। बालकनी से गिरने के बाद वो ईथन के मुंह में चाकू घोंप देती है और तभी सैम भी क्वीन के सर पे गोली मार देती है, जिससे वो भी मर जाती है। अब तभी वो क्वीन के डैड को मारने वाली होती है, लेकिन बंदूक में गोली खत्म हो जाती है। अब जिस वजह से क्वीन के डैड को लेकर वो नीचे कूद जाती है और दोनों नीचे गिर के बेहोश हो जाते हैं। अब जब क्वीन के डैड को होश आता है तो फिर सैम वहाँ से गायब हो जाती है और तभी क्वीन के डैड को सैम का कॉल आता है और वो बिल्कुल किलर की आवाज में बात कर रही थी। अब वो उसे कुछ देर डराती है और तभी सैम उसके सामने आकर उसके ऊपर चाकू से हमला कर देती है और उसे जान से मार डालती है। और फिर वो दोनों बहनें साथ में बैठकर बात कर रही होती हैं और तभी अचानक से ईथन आ जाता है, जो कि चाकू लेकर उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन किर्बी एक टीवी को गिराकर उसे मार डालती है। अब इसके बाद पुलिस आती है और सभी को रेस्क्यू कर लिया जाता है और जिसमें चैट भी बच जाता है। अब लास्ट में हम देखते हैं कि सैम ने एक किलर का मास्क ले रखा था और जिसे कि रास्ते में फेंक कर वो वहाँ से चली जाती है। और दोस्तों ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। दोस्तों इसके कई पार्ट हैं, अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पे जाकर बाकी सभी वीडियोस देख सकते हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। ओके बाय।